गाथाओं में उक्तियां दे रहे हैं, कहावतें दे रहे हैं, मुहावरे बता रहे हैं। पहली गाथा में कौन सी कहावत थी? जो जानई सोहु सद्दिट्ठी। जो जानई सोहु, छोटी छोटी सी उक्ति बन रही, जो जानई। और ये इस गाथा में कौन सी उक्ति बन रही है मालूम? इस गाथा में लहई सुहम खवई मलपुंजम, लहई सुहम खवई लहई सुहम, जो वो सुख को प्राप्त करता है। जो जानई सोहु सद्दिट्ठी, लहई सुहम खवई मलपुंजम। जो जानता है वो सम्यक दृष्टि होता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है वो लहई सुहम, वो सुख को प्राप्त करता है। और खवई मलपुंजम माने मल के पुंज को, मल के समूह का नाश करता है। 3 प्रकार का मल है। कौन कौन सा मल? द्रव्य मल, भाव मल, नोकर्म मल, ऐसे 3 प्रकार के मल। तो ये जो है, अब इसमें ये कहा इन्होंने, बहुत मार्मिक बात कही। क्या कही? जम हेया हेयम कहा था पहले, हेया हेयम कहा था। अब इसके बाद की बात है ये। इसके बाद क्या करना है सूत्रार्थ को जान करके, बोले जम सुत्तम जन उत्तम। ये गाथा का एक पहला चरण बनाया कि जो सूत्र वही है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। व्यवहारो तहय जान परमत्थो। ओहो, क्या कह रहे? ये जो जिनेंद्र भगवान के सूत्र हैं, इनको व्यवहार से भी जानो और तहय जान परमत्थो, इसके माध्यम से परमार्थ को भी जानो। अकेले व्यवहार माने व्यवहार ने, परमार्थ माने निश्चय। इनको व्यवहारने से भी जानो और इनको निश्चयने से भी जानो, और इनको व्यवहारने से भी जानो और इनसे अपने परमार्थ को भी जानो। नहीं परमार्थ को जानोगे तो ये आगे की चर्चा नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं? बोले ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? तुम जानी ऊन जोई ऐसा कौन करता है? अरे ये योगी भी ये काम करते हैं। योगी ऐसा काम करके क्या करते हैं? लहई सुहम खवई मलपुंजम, वो सुख को प्राप्त करते हैं और मलपुंज का नाश करते हैं, क्षय करते हैं। इसको मैं ये कह रहा हूं, द्रव्यान योग की चर्चा दो गाथाओं में अत्यंत संक्षेप में, इससे बढ़िया दूसरी नहीं की जा सकती। जीवादि 6 द्रव्यों से उन्होंने जीव को जानने से क्या होगा? जीव को जानो, उससे हे अहे को जानो, उसको व्यवहार से जानो, उससे परमार्थ को जानो। वाह! और ऐसा काम तुम अकेले तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, तुम जानी ऊन जोई, योगी भी ऐसा काम करते हैं। बोलो शास्त्र पढ़ने के लिए हमारे को कहा गया है ना, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, श्रावकों के सटकर्म में कहा गया। मुनिराज क्या करें? देखो तुम्हारे हमारे लिए तो 6 कर्म बताए और उनके लिए तो 2 ही कर्म बताए। क्या 2 कर्म कौन से? ज्ञान ध्यान, दूसरी भाषा में कहें झानझयन, ध्यान और अध्ययन। 2 ही काम हैं, पढ़ो और ध्यान करो, पढ़ो और ध्यान करो, पढ़ो और ध्यान करो। उनको पूजा करने से छुट्टी मिल गई उनको देखो योगियों को तुम कुछ मत करो, यही तुम करोगे, इसमें तुम्हारी सारे सटावश्यक, तुम्हारे सारी क्रियाएं जो है ना वो सब आ जाएंगी। हमारे को तो है ना, हमारे को मालूम क्या है कारण इसका ये है कि हमारा लगता नहीं है मन, तो हमारे को अवलंबन दे दिए 6 और उनका लगता है मन, तो उनको अवलंबन दिए सिर्फ 2। और आगे जाएंगे तो 1 पे ही रह जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे ना तो अध्ययन भी छूट जाएगा, फिर अकेला ध्यान ही ध्यान रहेगा। तो उससे जो है केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाएगा। ऐसी सुंदर चर्चा इसमें की है। अब इसके बाद में जो है ये सूत्र पाहुड़ का चरणान योग आने वाला है। ये बहुत अच्छी गाथाएं हैं उसमें, उसकी चर्चा अपन करेंगे। कल पंडित जी शास्त्री की सालगिरह थी, उस उपलक्ष्य में उन्होंने